इसकी वीडियो ऑन रखो। दो कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करो। अपनी वीडियो ऑनलाइन के लिए वीडियो कंपलसरी है ऑनलाइन। क्या है इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू e की पावर 2x a प्लस bx। नाउ डिफरेंशिएट करने पर dy बाई dx इक्वल टू e की पावर 2x आएगा, ब्रैकेट का डेरिवेटिव b हो गया, प्लस ब्रैकेट में a प्लस bx आया, e की पावर 2x का e की पावर 2x हो गया। डेरिवेटिव होने के बाद ये वैल्यू और ये और ये दोनों मिला के y बन गया। यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पर इसको हमने लिख दिया dy बाई dx इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 2y। अब दोबारा जब डिफरेंशिएट हुआ तो आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, b का b इंटू e की पावर 2x इंटू 2 प्लस 2dy बाई हो गया डेरिवेटिव इसका। अब हम यहाँ से b e की पावर 2x की वैल्यू प्लेस करते हैं, दैट इज dy बाई dx माइनस इसकी जगह वैल्यू रख देते हैं dy बाई dx माइनस y। ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू ये वाला 2 और ब्रैकेट में dy बाई dx माइनस y और प्लस 2dy बाई dx। अब जब इसको हमने सॉल्व किया आगे तो ये बन गया d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर is equal to 2dy by dx minus 4y plus 2dy by dx, and therefore d2y upon dx square equal to 4dy by dx minus 4y। The answer का order 2 degree 1, order 2 degree 1 answer A और B एलिमिनेट। देखो मैंने तुम्हारे सामने स्टेप किए हुए, देखो तुमने गलती कहा थी, कोई ना कोई वैल्यू में रखने में कैलकुलेशन में कहीं ना कोई मिस्टेक है। आंसर तो यही है। डेरिवेटिव तो चेक कर लो, पर 2x बचेगा नीचे, पावर माइनस होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल लिखो, फाइंड द
find the differential equation of the family of circles of radius 3 units. अब आपको इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी खुद। भाई सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? उर्दू क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी जिसकी रेडियस 3 यूनिट्स है? ऐसा कुछ होता है तो मान भी ऐसे कुछ होते हैं इक्वल टू सी। जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं होगा इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है x माइनस एक्स का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू r। इसमें r यहाँ पे रेडियस होती है और x तो r तो हमको मालूम है, इसलिए अब हम x माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस a का होल स्क्वायर 9, क्योंकि रेडियस 3 है तो राइट साइड में 9 है। अब इसमें दो कॉन्स्टेंट x और k, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। स्टार्ट करो डिफरेंशिएट। पावर के कारण 2 इंटू एक्स माइनस एक्स एक्स का डेरिवेटिव 1 एक्स का डेरिवेटिव 0 प्लस पावर के कारण 2 इंटू वाई माइनस ए वाई का डेरिवेटिव dy बाई और 9 का डेरिवेटिव अब 2 तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे सब में। x माइनस एक्स बन गया प्लस वाई माइनस ए बन गया इंटू dy बाई dx हो गया इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करने पर x का डेरिवेटिव 1 x का 0 प्लस इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल y माइनस ए इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इंटू y बाई dx इक्वल टू 0। अब ये हो गया 1 प्लस y माइनस ए d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारा अब इक्वेशन 3 हो। अब क्या करें कि 1 h और k एलिमिनेट हो जाए। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करें कि h हट जाए, h और k नहीं रहे, h और k यहाँ से जाए। स्टेप किया जाए कि h और k नहीं रहे। लो क्या स्टेप करूं कि h और k नहीं रहे? h और k रिमूव करने हैं, h और k। क्वेश्चन 2 है 3 है 1 है, 2 और 3 में ऐसा किया जाए h और k रिमूव हो जाए। लो बोलो कुछ तो। अगर यहाँ से y माइनस के जो वहां दिख रहा है y माइनस के की वैल्यू निकाल दी जाए
और यहाँ रखते हैं, उसके बाद h की वैल्यू निकाल दी जाए, यहाँ से y माइनस टू रखने के बाद h और k दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में रख देंगे, हो जाएगा। यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकाल के उसमें रख देंगे, या उधर से y माइनस के निकाल के यहाँ रख के ऐसे, तो जब y माइनस के आ जाएगा तो वो यहाँ आ जाएगा, h आ जाएगा तो वो यहाँ चला, यहाँ से y माइनस और इक्वेशन 2 में रखना शुरू कर, फ्रॉम 2 x माइनस h प्लस y माइनस के की वैल्यू देखो, वहां से y माइनस के की वैल्यू देखो, 1 उधर, ये उधर, पूरा ब्रैकेट में जाएगा। y माइनस के की वैल्यू लिखने जा रहे हैं अपन यहाँ पर, 1 उधर, ये माइनस, ये उधर, ये माइनस dy बाई डी एक्स का, और ये नीचे ये d2y अपॉन डी एक्स है। ये हमारी वैल्यू हो गई अभी y माइनस ए की, और इसके आगे d2y अपॉन डी एक्स लिखना ही है ब्रैकेट के अंदर, और उसके आगे प्लस का dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिखना है, अब इसमें डिनोमिनेटर हो गए, और सिंपली माइनस h को उधर भेज, h आ गया उधर, और h वैल्यू हो गई पूरी, यहाँ से x, ये वाला न्यूमरेटर केवल तो कट गया, केवल ये न्यूमरेटर क्योंकि दोनों तो कट गए, क्या बचा, माइनस का 1 माइनस का dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, और टर्म बची प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, और ये गया उधर, तो h हो गया। एक गलती है यहाँ पे, मिस्टेक, यहाँ dy बाई डी एक्स है तो यहाँ से करेक्शन करना, और यहाँ पे माइनस h गया उधर, प्लस h हो गया, अब बचा x बचा है ना, नहीं तो अपन ने y माइनस, देखो -1 माइनस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स हो रखा, ये फिर मल्टीप्लाई में लिखा, माइनस का गया उधर, बाकी बचा मतलब x बच गया, -1 माइनस का dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इनटू dy बाई डी एक्स बच गया, माइनस चला गया, x बचा, इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके माइनस कर देते हैं, अब बचा क्या, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू h, माइनस का h उधर गया, प्लस h हो गया, बाकी बचा h, न्यूमरेटर में माइनस कॉमन ले लिया, बाहर माइनस प्लस नीचे वाला वैल्यू dy बाई डी एक्स, अब ये h की वैल्यू, और यहाँ से जो आपने y माइनस की निकाला था ना, y माइनस के, तो यहाँ रखा था, यहाँ से y माइनस की वैल्यू और ये वाली h की वैल्यू दोनों रखेंगे। अब हम इक्वेशन 1, x के बाद माइनस के बाद ये पूरी वैल्यू, या फिर आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे हटा देते हैं, आपके पास x माइनस h आ रहा है, आप पूरा x माइनस h की वैल्यू, तो मैं केवल इसको ट्रांसफर कर दूं तो x माइनस h की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, और वो भी क्या होगा, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लूंगा,
तो यहाँ माइनस बाहर आएगा पहले, फिर जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दैट इक्वल टू एक्स माइनस। यहाँ से आप x माइनस एच की वैल्यू लिखो, ऊपर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर होल अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स हो गई x माइनस एच की वैल्यू। अब आ जाओ इक्वेशन 1 पर आ जाओ। अब ये वैल्यू रखना शुरू करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, x माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस पूरी वैल्यू को लिख के इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉम 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर होल अपॉन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी एक्स और इस पूरी टर्म का स्क्वायर। ये तो हुआ आ जाओ यहाँ से y माइनस k की वैल्यू, माइनस का 1 माइनस का dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये y माइनस k की वैल्यू लिखनी है और स्क्वायर लगाना है। आएगा माइनस का 1 माइनस का dy बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर और इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर और इक्वल टू 9। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू प्लेस। अब वैल्यू प्लेस करने के बाद इस न्यूमरेटर में 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर रखा हुआ है, उसका होल स्क्वायर नीचे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर ओपन कर दें तो तीनों आ रहा है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ऊपर उस वाले पार्ट में देखो माइनस का साइन कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, और जब माइनस का कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और जो माइनस का साइन आपने कॉमन वो वैसे लग जाएगा। 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और 9 आएगा यहाँ पे प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर और अपॉन में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 9। अब जो डिनोमिनेटर है वो तो दोनों का सेम है, तो उधर इंटू कर देते हैं 9 से और ये ब्रैकेट 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, कॉमन ले लेते हैं। क्या क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर उधर चला गया, न्यूमरेटर में एक ब्रैकेट हमको नजर आ रहा है कॉमन, कौन सा 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन, ये बच गया प्लस बचा, ये तो गया इसलिए 1 बचेगा यहाँ, तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर बच गया प्लस का 1 बच गया और इक्वल टू में 9 इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का इधर चला गया और फिर से ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल हैं, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसकी पावर 2 है इसकी पावर 1 है तो होल पावर 3 हो जाएगी, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स
स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू d2y अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब हमारा आंसर हो गया है। क्यूब खोलने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2। क्या हो गया? ऑर्डर डिग्री पूछे तो ऑर्डर एंड डिग्री दोनों ही 2 के इक्वल हैं। अब हो गया ये 6 क्वेश्चन में सर्किल का फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7। Example number 7. Find the differential equation of the family of lines passing through the origin. क्या होती है लाइन्स की इक्वेशन पासिंग थ्रू द origin? Equation of lines passing through the origin. Equation of lines passing through the origin. Y is equal to x, और अगर पास नहीं होती तो y इक्वल टू mx या ax प्लस b या bx c। बात तो बड़ा अभी ओरिजिन से पास होने के कारण केवल क्या नहीं आएगा, चाहे आप लिख लो चाहे y इक्वल टू x लिख लो, कुछ भी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, जो कि कांस्टेंट m बाय x इज इक्वल टू हो गया अब इस m की वैल्यू को ऊपर रख दो। y इज इक्वल टू x आ गया और m की वैल्यू रख दी गई, dx रख दिया, y इक्वल टू x डिवाइड बाय dx या x डिवाइड बाय dx माइनस y इक्वल टू 0। ऑर्डर 1 डिग्री 1 आंसर। एक ही कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट होगा। अब देखो एग्जांपल 8। एग्जांपल 8 फॉर्म a differential equation of family of all circles having centers on x-axis and radius unity मतलब रेडियस उसकी 1 है और जो सेंटर है वो x एक्सिस से लाइट होता है। सबसे पहले तो
इक्वेशन ऑफ सर्किल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू। अब क्या क्या इसमें मैं चेंजेस, r की वैल्यू 1, k की वैल्यू 0, बिकॉज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, तो इसलिए y कोऑर्डिनेट यानी वो 0 हो। क्वेश्चन क्या करेंगे, सर्किल की इक्वेशन में क्या चेंज हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर यानी y स्क्वायर और r की वैल्यू 1 रख दी। अब ये एक बार डिफरेंशिएट होगा क्योंकि इसमें एक ही कांस्टेंट है। इसको एलिमिनेट करेंगे ना दो इक्वेशन की हेल्प से, एक तो ही हो गई, एक और दोनों को मिलाएंगे करेंगे। भाई जितने कांस्टेंट, जैसे एक कांस्टेंट तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, दो कांस्टेंट है तो तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, एक ओरिजिनल होती है और दो डिफरेंशिएट करके बनती है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू x माइनस एच प्लस 2y dy by dx equal to 0. To cancel x minus h plus y dy by dx equal to 0. अब इस इक्वेशन 2 से x माइनस h की वैल्यू निकालो, x माइनस h की वैल्यू निकालो माइनस y dy by dx, इसको दो इक्वेशन बन गई, माइनस y dy by dx स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या, अब हटा दो, स्क्वायर हटेगा तो माइनस हट जाएगा, y स्क्वायर हो गया, dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 1 हो गया। आंसर ऑर्डर 1 हो गया, डिग्री 2 हो गया, आंसर हो गया। अब चलो 9th क्वेश्चन, 9th एग्जाम्पल। वीडियो on the go. Form the differential equation for the family of circles कोई नहीं देखा क्या है, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो तो? बोलो क्या हुआ, फिर क्या करोगे, हमेशा टेस्ट देते तो उसी से तो वॉच करते हैं। Form the differential equation for the family of circles. Which pass through the origin. Which pass through the origin. Pass through the origin and center on x-axis and have centers on x-axis. पहले तो सोचो डायग्राम क्या है, सर्किल passes through the origin। अगर हम सर्किल ड्रॉ करें तो वो इस पॉइंट से पास होगा,
सेंटर जो है उसका वो इस लाइन पे इधर एक्स एक्सिस पे कहीं भी हो, इस पॉइंट से पास होगा। सेंटर कहाँ होगा? एक्स एक्सिस। चलो सपोज एक सर्किल ऐसे बना जो यहाँ ओरिजिन से ओ से पास होता है और सेंटर यहाँ पे कहीं है इसका P1। अब मेरे को ये पहले तो फॉर्मूला लिख दिया अपन इक्वेशन ऑफ एंगल का। x माइनस एक्स होल स्क्वायर y माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू आर। अब आप मुझे तो और बताओ कहाँ क्या करेक्शन हो गया। तो रख देंगे और से बात, ठीक है। और वैसे भी हमको पता है कि अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये h कॉमा 0 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो y तो 0 हो गया और x कोऑर्डिनेट सेंटर में। और जितना डिस्टेंस ये होगा वो इसके x कोऑर्डिनेट यानी h के इक्वल होगा और साथ में रेडियस भी होगी, अर्थात रेडियस भी होगा और ये h भी होगा। चाहे आप वहाँ 0 0 रख के डिसाइड करो, चाहे आप कैसे भी करो। तो मैं दो करेक्शन दूंगा, पहला a की जगह 0 और r की जगह और h इक्वल है, तो ये दो करेक्शन। अब हमारी सर्किल इस फॉर्म में आ गया। और पहले इसको ओपन कर लेते हैं हम डिफरेंशिएट से पहले, क्योंकि हमको दिख रहा है जब हम इसको ओपन करेंगे तो एच स्क्वायर तो वैसे ही बढ़ जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर में एच स्क्वायर आएगा ना और वो उधर बढ़ जाएगा। अभी ओपन करना ज़्यादा इजी है, तो अब यहाँ पे पहले इसको ओपन कर लिया गया। और एक्स स्क्वायर को कट कर दो, अब बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 बन गया। अब आप जो डिफरेंशिएट एक बार और एच वैल्यू एक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ 2x माइनस 2h, एक्स का 1 हो गया और प्लस 2y बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू 0। अब 2 कर दो कैंसिल सबने पहले, क्या बन गया? x माइनस एच प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेकेंड। यहाँ से आप h की वैल्यू निकाल लो और इक्वेशन 1 में रखो। यहाँ से h की वैल्यू निकाल लो और इक्वेशन 1 में रखो। तो क्या होगा इक्वेशन 1 से? एक्स स्क्वायर माइनस 2x और h की वैल्यू ब्रैकेट में क्या हो गई? h की वैल्यू प्लस y बाई बाई डी एक्स हो गई h की वैल्यू, और इक्वेशन 1 में प्लस वाई स्क्वायर बचा हुआ है। अब बस इतने लिख दो, आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कर दो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy dy बाई डी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऑर्डर 1 डिग्री 1 इक्वेशन, उसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 1। अब लिखो क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10, फाइंड obtain the differential equation of the differential equation of the
family of circles. Obtain the differential equation of the family of circles और आगे passing through the fixed points a, 0 and minus a, 0. एक डायग्राम सोचो कि अगर सर्किल इन दो पॉइंट से पास होता है तो वो कैसे ड्रॉ होगा। सपोज यहाँ पे कहीं ए है, तो यहाँ पे माइनस ए है, ये ओरिजिन है, इन दो पॉइंट से सर्किल पास होता हुआ बनाना है। कैसे बनेगा? बन गया, मान लेते हैं या अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख दे यहाँ पे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्या आगे किया जा सकता है? दोनों से इक्वेशन निकालेंगे। हाँ रखो, x की जगह हम a रख देते हैं, y की जगह 0 रख देते हैं, तो उससे हमारी एक आ जाएगी। एक बार हम x को माइनस a रख देते हैं और एक बार 0 रख देते हैं। इससे क्या आगे का स्टेप क्या होगा? अगर x की जगह a रख दें तो a माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया, फिर माइनस स्क्वायर यानी k स्क्वायर हो गया। आगे क्या करूँ? इससे क्या मेरा रिजल्ट हुआ? h और k में क्या रिलेशन हुआ या क्या हुआ? सेंटर या रेडियस या कुछ क्वेश्चन मिलेगी। रेडियस a स्क्वायर कैसे है? ये जो डायग्राम है इसको देख के डिसाइड मत करो, ये तो एक रफ डायग्राम है। में ऐसे बनेगा जिसमें a, 0 यहाँ है, माइनस a, 0 यहाँ है। अब बताओ क्या ये लाइन लगा रहे हो ना, मैंने ऐसे बनाया, वो गलती मत करो। द कॉर्ड नॉट अ डायमीटर, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये o पॉइंट है, ये कॉर्ड है। तो क्या आप बता सकते हो उसका सेंटर कहाँ होगा? नहीं पूछ रहा थी, लोकेशन कहाँ होगा? वो होगा एग्जैक्टली ऑन y एक्सिस, नहीं लेकिन y एक्सिस, क्योंकि हमको पता है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। जब किसी पॉइंट से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो लाइन हमेशा सेंटर से पास होती है। हमको पता है कि भाई ये लाइन परपेंडिकुलर है कॉर्ड सेंटर, तो होगा ही होगा, नेचुरल बात। पी पॉइंट यहाँ होगा। अब जब पी पॉइंट यहाँ है, y एक्सिस पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इक्वेशन है उसका, तो इसका मतलब सेंटर तो 0, k। एक बात हो गई, उस इक्वेशन में h तो 0 और k का k रहेगा। अब रेडियस के बारे में सोचते हैं, रेडियस का क्या रिलेशन है। अब रेडियस के बारे में जाए,
अगर पीबी को ज्वाइन कर दिया जाए, रेडियस हो गई। अब आपको ये डिस्टेंस पता है कितना है, ये है, और ये डिस्टेंस पता है कितना है, ये है, और पाइथागोरस लग जाएगी। तो हम पीबी कितना हुआ, पीबी, और रूट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर चाहिए मुझे, तो ये तो आर स्क्वायर चाहिए ना। अब मैं क्या क्या करूँगा, यहाँ क्या आएगा, लो यहाँ 0 का के स्क्वायर प्लस ऐसे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन इस तरह से चेंज होगी। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब वाई माइनस के होल स्क्वायर को सॉल्व कर दो, जिससे के स्क्वायर तो कट जाए। अब क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैंसिल। अब आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू ए बन गई, इक्वेशन 1 हो गई। अब डिसाइड करो कितनी बार डिफरेंशिएट होगा। मैंने पूछा, मुझे नहीं पूछना, मेरे को नहीं सुनना तुम्हारी बात, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए ये कितनी बार डिफरेंशिएट होगा। एक बार पढ़ो, मैंने आपको बोला था आर्बिट्ररी कांस्टेंट अलग होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब वैल्यू ये फिक्स है, ए को हम चेंज नहीं कर सकते, इस बार जो इसलिए इसको यूज करते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिनसे अलग अलग डायग्राम ये वही रहेगा। नहीं, अगर इसी डायग्राम में एक और सर्किल बना हुआ है नहीं बनेगा, हुआ चेंज हुआ या रेडियस चेंज हुई, और सेंटर चेंज हुआ, ये थोड़ी चेंज हुआ। साइज बढ़ा देते हैं सर्किल का तो रेडियस चेंज हो गई, तो फिक्स रहा ना, तो इसलिए एक को कंसीडर। अब कितनी बार डिफरेंशिएट होगा, चलो, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x वाई स्क्वायर 2y dy बाई dx माइनस 2k और dy बाई dx इक्वल टू 0। कैंसिल कर दो, तो x प्लस y dy बाई dx x प्लस y dy बाई dx माइनस k dy बाई dx इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 2। अब क्या करें, इक्वेशन 1 से k की वैल्यू निकाल के सेकंड में, या इक्वेशन 2 से k निकाल के फर्स्ट में। तो इक्वेशन 1 में देखो k की वैल्यू क्या आ रही है, वो रखें x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया, माइनस आ गया ब्रैकेट में k की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से k की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2y, और मल्टीप्लाई में dy बाई dx चल रहा है। बस अब लास्ट में जो डिनोमिनेटर का 2y है उसको सबसे इंटू करो, यहाँ भी ये 2y से इंटू होगा, 2xy, ये 2y से इंटू होगा, 2y dy बाई dx, ये होगा माइनस का x स्क्वायर dy बाई dx, ये होगा माइनस प्लस माइनस का y स्क्वायर dy बाई dx, और माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर dy बाई dx, और जो ये 2y है तो सबको 2y से इंटू कर, 2xy हो गया, 2y स्क्वायर dy बाई dx हो गया,
माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया और इक्वल टू 0। सर में चेक करो, ये वाली टर्म 2y² dy बाई dx अपन सॉल्व, क्या बचा 2xy प्लस y² dy बाई dx माइनस x² dy बाई dx और प्लस a² dy बाई dx ये हो गया आपका आंसर। लास्ट की टर्म्स में से dy बाई dx लिख लो, ऑर्डर 1 D1 ये इसका आंसर हो गया। चलो अब ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब 11 से 13 तक के बचे हुए क्वेश्चंस वो अपन कल